Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is IUPAC nomenclature of organic compounds. Organic compounds का nomenclature हम वैसे देखें तो तीन टाइप से कर सकते हैं. फर्स्ट nomenclature होता है ट्राइवियल nomenclature. ट्राइवियल nomenclature में जिस साइंटिस्ट ने जिस कंपाउंड को किसी भी सोर्स से बनाया तो वो उसकी अपनी इच्छा होती थी कि उसने सोर्स के नाम पे रखना है, अपने नाम पे रखना है, या अपनी कंट्री के नाम पे या किसी और के नाम पे. मीन्स इट वाज टोटली कहना चाहिए अनसिस्टमेटिक, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत कम थे. इतने कम थे कि जो भी अपना कोई एक नया कंपाउंड बनाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अपने ही हिसाब से उसका नाम रख देता था. उसका प्रॉपर्टीज से रिलेशन पॉसिबल नहीं था कि इसका ये नाम है तो इसकी प्रॉपर्टी यही होगी, या दूसरा नाम है तो इसकी पहले वाली प्रॉपर्टीज नहीं होगी. कोई लिंक नहीं था प्रॉपर्टीज और उसके नेम के बीच में. सेकेंड आया डिराइव्ड. डिराइव्ड जब तक नॉमेनक्लेचर आया तब तक क्या हो चुका था, थोड़े से अच्छे नंबर में कंपाउंड्स बन चुके थे. तो साइंटिस्ट को ये दिक्कत आने लगी कि भाई एक जैसी प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड हैं, उनका नाम टोटली डिफरेंट है, और बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड है, पर क्योंकि उन्हें एक ही साइंटिस्ट ने बनाया तो उनका नाम क्या है, एक जैसा आ गया. तो अब प्रॉपर्टीज और उसमें लिंक करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स थे, जैसे एल्केन्स देखें हम, तो उन्होंने सारे कंपाउंड्स को एक सीरीज में लगा दिया. जैसे ये पहला है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, फिर इसके बाद ब्यूटेन और पेंटेन. इस तरीके से उन्होंने एक जैसे फंक्शनल ग्रुप, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स सबसे हल्के कंपाउंड्स को सबसे ऊपर, फिर उसके भारी को नीचे, उससे और हैवियर को नीचे, उससे और हैवियर को नीचे, और एक सीरीज बनाई. उस सीरीज को उन्होंने नाम दिया होमोलोगस सीरीज. ये जो होमोलोगस सीरीज होती थी, ये एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स की होती थी और इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में होती थी. तो ये पहली सीरीज जैसे एल्केन थी, इसके बाद दूसरी सीरीज बनाई जिसमें सबके पास डबल बॉन्ड था, फिर तीसरी सीरीज में सबके पास ट्रिपल बॉन्ड था, फिर चौथी सीरीज में सबके पास एल्कोहल ग्रुप था, हेलोजन ग्रुप था या अमीनो ग्रुप था. इस तरीके से उन्होंने होमोलोगस सीरीज बनाई और इनको आपस में क्या कहा कि दे आर होमोलोग ऑफ ईच अदर. ये इसका होमोलोग है, ये इसका होमोलोग है, ये सब इसके मेंबर हैं. इस सीरीज का नाम रख दिया और ये कह दिया कि ये इस सीरीज के मेंबर हैं. तो उन्होंने इसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर कैसे किया कि फर्स्ट कंपाउंड को उन्होंने मान लिया कि ये पेरेंट है. क्या है, पेरेंट, और इसमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया तो मिथाइल आ गया. दूसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि ये पेरेंट था, इसके दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया, दो मिथाइल लग गए. फिर यहाँ पे इसको पेरेंट मान लिया, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको वो पेरेंट मानते थे. तो अब उन्होंने कहा एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल लग गया. तो इसमें पेरेंट से उन्होंने नाम को डिराइव्ड किया, पेरेंट में सब्स्टिट्यूशन किया, डिराइव्ड किया. तो जैसे हम अपने नाम के पीछे अपना सरनेम लिखते हैं जो हमारी फैमिली को बताता है, सेम वे में इसमें क्या होता था, एक प्रीफिक्स होता था, एक सफिक्स होता था, और सफिक्स जो होता था उसका पेरेंट का नाम, जैसे इसका नाम मीथेन है तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मीथेन, फिर इसका नाम होगा डाइमिथाइल मीथेन. तो आपको पीछे मीथेन लिखना ही पड़ेगा. इसमें इथाइल मिथाइल मीथेन, तो ये बताएगा कि ये मीथेन सीरीज के कंपाउंड है, एल्केन सीरीज के कंपाउंड है. इस तरीके से फर्स्ट कंपाउंड को पेरेंट और बाकियों को डिराइव्ड, उसकी मतलब सब्स्टिट्यूशन करके बनाए गए कंपाउंड्स माना जाता था. लेकिन इस नॉमेनक्लेचर की भी क्या दिक्कत थी कि जब तक 4-5 कार्बन एटम थे चेन में तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर वाज वेरी इजी. लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम पास हुआ, नंबर ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीज हुए, तो अब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन 10, 12, 20, 30 आने लगे तो फिर ये डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा तो डिराइव्ड नेम हो जाते थे, पीछे सरनेम छोटा सा आता था. तो इसलिए डिराइव्ड के बाद सारे साइंटिस्ट ने एक नॉमेनक्लेचर दिया. जिनेवा में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दिया, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, आई से
यूनियन, क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, पी से प्योर, ए से अप्लाइड एंड सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो नॉमेनक्लेचर देती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं IUPAC। IUPAC नॉमेनक्लेचर 3rd नंबर पे आया और अभी तक हम सारे कंपाउंड्स का नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम से देते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, हर नेम के, कोई सा भी नेम है, IUPAC नेम है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। अच्छा, अब प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला के क्या बनता है? नाम बनता है। अब प्रीफिक्स आगे लिखा जाएगा, सफिक्स पीछे लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स किस बेसिस पे लिखा जाएगा? कोई उसका बेस होना चाहिए। तो प्रीफिक्स का बेस होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, उससे उसका प्रीफिक्स बनता है। अच्छा, सफिक्स का बेस क्या होता है? सफिक्स जैसे सरनेम, प्रीफिक्स सबका इंडिविजुअल होता है, लेकिन सफिक्स डिनोट करता है उसके फंक्शनल ग्रुप को, कि वो कौन सी फैमिली का है, कौन से होमोलोगस सीरीज का है, कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो सफिक्स का सिलेक्शन हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो जो फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, उस बेसिस पे हम उसका नाम रखते हैं। तो आइए देखते हैं हम कुछ प्रीफिक्स और साथ में देखते हैं कुछ सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए मैं आपको 5 तक के नाम बताऊंगी। अगर किसी में एक कार्बन है चेन में, कंपाउंड में चेन बनाओ और एक ही कार्बन है, तो उसका प्रीफिक्स होता है मीथ, METH। और अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो हम उसे कहते हैं ईथ। और 3 कार्बन है तो हम उसे कहते हैं प्रोप। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहें तो समझ सकते हैं 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक, 11 को अनडेक और 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक, टेट्राडेक, सो ऑन। इस तरीके से कहते हैं। तो ये कुछ प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए। ओनली देन यू कैन डू IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब ध्यान दो, आपने लिया सफिक्स। सफिक्स का क्या बेस होता है? सफिक्स का बेस होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें हेलोजन है, हेलोजन क्या हो सकता है? ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, यही हो सकते हैं। तो हम इसको ब्रोमाइड को कहते हैं ब्रोमो, फ्लोराइड को कहते हैं फ्लोरो, और क्लोराइड को कहते हैं क्लोरो, और इसको कहते हैं आयोडो। ओके, ये आयोडो। लेकिन परचांस वैसे सारे की सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका नाम एज ए सफिक्स ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन जिसे हम नाम देते हैं एज प्रीफिक्स। इनको हम एज ए प्रीफिक्स देते हैं। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। देखो, ऑल यहीं से लिया है, एल्कोहल में से ही हमने सफिक्स लिया है ऑल। नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम एल्केनेल्स भी कहते हैं, तो इसके लिए सफिक्स होता है AL, एल। तो आप इसको चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इसको हम क्योंकि एल्केनेल कहते हैं तो वहीं से सफिक्स आ गया एल। और कीटोन्स को हम एल्केनोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एल्केनोन्स। तो इसीलिए यहां से सफिक्स आ जाता है ओन, ONE। तो कीटोन का सफिक्स हो गया ऑन। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम होता है एल्केनोइक एसिड्स, एल्केनोइक एसिड्स। तो इसीलिए इसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड। यहीं से हमने OIC, ओइक एसिड ले लिया। नेक्स्ट डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? एल्कीन्स। तो इसका ईन ले लेते हैं हम और सफिक्स हो जाता है ईन। और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम कहते हैं एल्काइन्स, एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। तो इसका सफिक्स हो जाता है YNE। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स पहले याद रखने हैं।
जब ये आपको याद हो जाए फिर आपने क्या करना है, उनको जोड़ जोड़ के नाम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो वी विल डू प्रैक्टिस नाउ 1 by 1। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम लेंगे एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज में हमारे पास कंपाउंड्स है CH4, CH3, CH2, CH3, देखो ये CH3, 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 CH2, CH3। नेक्स्ट हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। साथ में सॉरी यहाँ CH3 कर दो, इसमें 4 कार्बन। नेक्स्ट आपका एग्जांपल होगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। फर्स्ट सीरीज इज एल्केन। एल्केन होमोलोगस सीरीज का ये फर्स्ट मेंबर है मीथेन, सबसे छोटा लाइटर मेंबर मीथेन। इसमें आप देखेंगे मीथेन में मीथ एक कार्बन है, इसीलिए हमने क्या लगाया मीथ, METH। और क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और एल्क हटा के आपको पीछे क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, तो वही एन हम पीछे जोड़ देंगे। एक्चुअली एल्क की जगह हमने मीथेन लगा दिया, तो ये एल्केन है लेकिन कौन सी, मीथेन है। नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 के लिए प्रीफिक्स आपको बताया ईथ, तो अब मैं एल्क की जगह क्या लगा दूंगी, ईथ, और पीछे क्या रहेगा, एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथेन। नेक्स्ट यहाँ पे 3 कार्बन है 1 2 3, तो इसका प्रीफिक्स होता है प्रोप, तो मैंने एल्क की जगह लगा दिया प्रोप और सफिक्स क्या आएगा, एन, तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। नेक्स्ट 4 कार्बन के लिए सफिक्स प्रीफिक्स होता है ब्यूट, तो इसका हो जाएगा नाम ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स होता है पेंट, PENT, तो हमने एल्केन लिया पेंट और साथ में पीछे लिख दिया हमने एन, तो ये बन गया पेंटेन। नेक्स्ट सीरीज ऑफ कंपाउंड इज एल्कीन। एल्कीन में ये आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम से प्रीफिक्स आएगा और सफिक्स आपका होगा डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि एल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में मिनिमम 1 बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये मीथ है, तो मीथ में तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन अपने आप में डबल बॉन्ड नहीं रख सकता, तो आप अगर कहो मीथीन बन गया तो इसका मीथीन नहीं बनता, तो इसीलिए इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको, 2, तो आप देखेंगे ये आपका 2 कार्बन का फर्स्ट मेंबर है। तो एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या देंगे, इथीन। इथीन में 2 कार्बन है इसलिए ईथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इसलिए हमने लगा दिया ईन, तो इसका नाम बन गया इथीन। नेक्स्ट 3 कार्बन की चेन, और या तो इधर या फिर इधर अगर डबल बॉन्ड आए तो दोनों का नाम सेम होगा। 3 की चेन के लिए प्रोप और पीछे सफिक्स लगेगा इन, प्रोपीन। अगर 4 कार्बन की चेन है तो इसमें डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है। जब इधर से आएगा तो हम यहाँ से 1 काउंट करेंगे, इधर से आएगा तो हम यहाँ से 1 काउंट करेंगे, क्योंकि किसी भी एंड से आए। आप ऐसे देखो, पेन ऐसे है तो भी इसका नाम क्या है, पेन, और अगर मैंने पेन ऐसे रख दिया तो भी इसका नाम पेन है, क्योंकि कॉर्नर पे देखो कैप है, इधर देखेंगे तो कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर से देखो चाहे आप इस कॉर्नर किसी भी एक साइड से देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो 1, अच्छा इधर होगा तो हम यहाँ से देख लेंगे 1, तो उसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूट इन। ब्यूट क्यों, 4 कार्बन और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ सेंटर में होता तो फिर इधर से आए तो भी 2, इधर से आए तो भी 2, तो इसका नाम हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट पेंटीन, देखो 5 कार्बन की चेन है और 5 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, पेंट, और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बोलेंगे, इन, तो नाम हो जाएगा पेंटीन। अब डबल बॉन्ड इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे है तो उसका नाम होगा 1 पेंटीन, और अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर से सेकंड है या यहाँ पे कॉर्नर से सेकंड है तो उसका नाम होगा 2 पेंटीन। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज इज एल्काइन। एल्काइंस में कार्बन कार्बन की चेन में मिनिमम 1 प्लेस पे यू विल फाइंड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए
एक कार्बन की चेन लेंगे तो वो किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए, इसीलिए इसका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन वाला नहीं होगा, फर्स्ट मेंबर होगा मिनिमम 2 कार्बन के साथ। तो ये 2 कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम होता है ईथ प्लस आइन, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है आइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। प्लस अगर 2 कार्बन की चेन 3 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर से होगा तो यहाँ से 1, इधर से होगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम 1 प्रोपाइन ही रहता है, 2 प्रोपाइन नहीं होता। तो क्योंकि एक ही नाम पॉसिबल है तो हमें 1 लिखना जरूरी नहीं होता, सिंपल इसका नाम होगा प्रोपाइन। जैसे आपके कॉलेज में अगर एक ही सेक्शन है 12th या फर्स्ट ईयर ए, तो आपको ए लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल क्या लिखते हैं फर्स्ट ईयर। ऐसे ही इसमें एक ही प्रोबेबिलिटी है प्रोपाइन, ना कि 1 और 2 अलग अलग प्रोपाइन, इसलिए हम इसमें 1 नहीं लिखते। लेकिन यहाँ देखो 2 पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन की चेन में या तो कॉर्नर से फर्स्ट आ जाए इस जगह पे या इस जगह पे, तो हम इसको देंगे 1, लेकिन अगर यहाँ आ जाएगा तो हम इसको क्या नाम देंगे 2। तो इसमें 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन दोनों पॉसिबल है। ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे है, दोनों में से किसी भी कॉर्नर पे 1 ब्यूटाइन, सेंटर में है तो 2 ब्यूटाइन। सिमिलरली पेंटाइन की चेन में देखो 5 कार्बन की चेन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड इधर है या इस कॉर्नर पे है तो इसका नाम होगा 1 पेंटाइन, और अगर सेकंड है कार्बन नंबर 1 पे नहीं 2 से स्टार्ट होके 3 पे जा रहा है, या 2 से इधर से स्टार्ट होके 3 पे जा रहा है, तो इसका नाम होता है 2 पेंटाइन, वहां हमें नंबर लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज इज एल्कोहल। एल्कोहल एक्चुअली पुराना नाम है, आईयूपीएसी नेम होता है सीरीज का एल्केनॉल। एल्केनॉल कहां से है, एल्केन प्लस ऑल, ऑल इसमें फंक्शनल ग्रुप है और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्केन प्लस ऑल को मिक्स करते हैं तो ये ई कट जाता है और इसकी स्पेलिंग बन जाती है एल्केन ऑल। एल्केन आपको बताएगा प्रीफिक्स कार्बन नंबर कितने हैं, और ऑल बताएगा कि उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो देखो एक कार्बन है चेन में तो इसका नाम होगा मीथेन। ये देखो मैंने पूरा मीथेन लिखा, ई नहीं लिखा, ई की जगह मैंने क्या लिख दिया ऑल। नेक्स्ट इसमें 2 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाता है इथेन, ई की जगह आ गया ऑल, इथेनॉल। 3 कार्बन की चेन है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि नंबर 1 या नंबर 2। देखो इधर और इधर आएगा तो वो नंबर 1 रहेगा, लेकिन इधर आएगा तो नंबर 2 हो जाएगा, तो इसका नाम होगा 1 प्रोपेन, और ई हटा के लिख दिया ऑल, और इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेन, ई हटा के लिख दिया ऑल। अब इसमें आप छोटी सी चीज और देखिए कि अगर ये चेन 4 कार्बन की होती इस तरीके से, तो इसका नाम क्या होता, इधर और इधर है तो इसका नाम होता 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। आप मिला के लिख दीजिए 1 ब्यूटेनॉल। और अगर यहाँ पे है इधर से सेकंड या इधर से सेकंड है तो इसका नाम होता है 2 ब्यूटेनॉल। सिमिलरली 5 की चेन है, 5 कार्बन है चेन में, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। और यहाँ पे है तो इसका नाम हो जाएगा, ये देखो इधर से 2 पे आ गया या यहाँ से 2 पे होता तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। अच्छा इसमें 3 पेंटेनॉल पॉसिबल है, यस। कैसे, OH यहाँ पे आ जाए 3 नंबर पे, इसमें 3 पे नहीं आ सकता जब 4 की चेन थी, लेकिन जब 5 की चेन है तो 3 वाला कंपाउंड भी बन सकता है और उसका नाम होगा 3 पेंटेनॉल। नेक्स्ट सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में हम एल्डिहाइड इसका ट्राइवल नेम है, आईयूपीएसी नेम होता है सीरीज का एल्केनेल। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इसमें H बीच में लिखा जाता है C और O के बीच में, इस तरीके से C फिर H फिर O। अगर आप इसको COH लिख दोगे तो इसका मतलब O कार्बन से जुड़ा है,
H लिख दोगे इसका मतलब H डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल को डिनोट करता है और ये एल्डिहाइड को डिनोट करता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CHO लिखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। और वैसे अगर हम इसको देखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और ये हाइड्रोजन इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको CHO कहते हैं। और अल्कोहल में क्या होगा, आप देखते हो ये COH, H O से जुड़ता है, O कार्बन से जुड़ता है, इसीलिए इसका सीक्वेंस COH रहता है। अब इसमें यहाँ देखिए एक ही कार्बन है, पीछे इसने चेन किससे बना ली, हाइड्रोजन से बना ली। तो क्योंकि एक कार्बन तो इसी के अंदर है और इसका एक ही वैलेंसी फ्री है, तो ये अब हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, कभी भी चेन के बीच में नहीं आएगा कि इधर भी चेन चल रही है इधर भी चेन चल रही है, या तो ये इस चेन के एंड पे होगा या चेन के इस एंड पे होगा। तो देखो ये तो एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन प्लस एल, ई हटा दिया हमने, मीथेनेल। दो कार्बन की चेन है, यहाँ ये CH3 से जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाता है इथेन प्लस एल, इथेनेल। और 3 कार्बन की चेन होती है, ये कभी भी बीच में नहीं आएगा, इसमें 2 प्रोपेनॉल पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स 1 ही बनेगा। और जब एक ही पॉसिबिलिटी होती है तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसका नाम होगा प्रोपेनेल। और अगर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनेल, और 5 कार्बन की चेन है पेंटेनेल। Our next series of compound is alkenones, means ketones. Ketones में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों साइड कार्बन का होना कंपलसरी है। मीन्स यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, तो क्या ये कभी चेन के कॉर्नर पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसके दोनों तरफ जब कार्बन होगा तो ये ऑलवेज सेंटर में, मिडिल में ही आएगा, कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। और इसका सफिक्स होता है ONE। अच्छा, अब देखो मिडिल में आने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन तो चाहिए ना, तो आप एक कार्बन का कीटोन नहीं बना सकते, 2 कार्बन है तो दोनों ही कॉर्नर के, बीच वाला कार्बन तो है ही नहीं। तो देखो एक कार्बन का कीटोन नहीं बनता, 2 कार्बन का भी नहीं बनता, तो मिनिमम जो फर्स्ट मेंबर होता है वो 3 कार्बन का होता है कि इस कार्बन, इस कीटोन ग्रुप के इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और इसका नाम होता है प्रोपेनोन। प्रोपेन की चेन है 3 कार्बन की, ओन इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, 4 कार्बन है तो देखो कॉर्नर पे आ नहीं सकता, इधर से आएगा तो यहाँ पे 2, और इधर से आएगा तो यहाँ पे से 2, तो इसमें 2 ही बन सकता है, 1 या 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको सिंपल ब्यूटेनॉन लिखते हैं, 2 ब्यूटेनॉन नहीं लिखते। लेकिन पेंटेन की चेन में अगर 5 की चेन है तो कॉर्नर पे आएगा नहीं, इधर आएगा तो 2, इधर आएगा तो भी 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉन। लेकिन अगर वो बीच में आ जाए, बिल्कुल मिडिल में, इस तरीके से, अब इसका नाम क्या होने वाला है बताओ? क्योंकि अब ये 2 पे नहीं है, 3 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटेनोन। Next series of compound is carboxylic acids. Carboxylic acids series का IUPAC nomenclature होता है alkanoic acid. एल्केनोइक एसिड में आप ध्यान देंगे फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है। और अगर हम इसको खोल के लिखें तो क्या होता है, COOH, इस तरीके से C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर उसी कार्बन पे OH ग्रुप भी होता है। तो अब देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी यही कंप्लीट हो चुकी है फंक्शनल ग्रुप में, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इस ऑक्सीजन के साथ, बाकी 1 ही बची। तो ये क्या होगा, एक ही साइड से तो कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि इसके एक साइड तो कार्बन की आप कितनी ही लंबी चेन लगा दो, लेकिन दूसरी साइड नहीं लगा सकते, तो ये कभी भी चेन के बीच में नहीं आएगा, हमेशा इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे आएगा। तो ध्यान दो, अगर ये एक ही कार्बन की चेन है, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, तो इसका नाम होगा मीथेन। मीथेन तो था ही एक कार्बन की चेन, और ई हटा के हमने इसका सफिक्स लगा दिया ओइक एसिड, मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, अगर 2 कार्बन की चेन है, देखो दो कार्बन है टोटल चेन में, तो इसका नाम होगा इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन की चेन है तो क्या ये बीच में आ सकता है? 2 पे तो कभी आ ही नहीं सकता,
1 पे रहेगा। तो आपको कभी भी 2 प्रोपेनोइक 1 प्रोपेनोइक लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोपेनोइक एसिड इनफ। तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ऑइक एसिड। इसी तरीके से 4 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन प्लस ऑइक एसिड, और 5 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होगा पेंटेन प्लस ऑइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। लास्ट सीरीज ऑफ कंपाउंड इज हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप होता है ब्रोमो Br, क्लोरो Cl, फ्लोरो F, आयोडो I। हैलोजन ग्रुप कोई सा भी कार्बन की चेन में होता है, और इनका जो पुराना नाम है सीरीज का वो होता है एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड्स। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड्स। और अगर ब्रोमाइड है तो एल्काइल ब्रोमाइड्स, क्लोराइड के लिए एल्काइल क्लोराइड, फ्लोराइड के लिए एल्काइल फ्लोराइड, और आयोडाइड के लिए एल्काइल आयोडाइड। लेकिन इनका जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि इनका नेम हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? एज अ प्रीफिक्स। साथ में आप ध्यान देंगे प्रीफिक्स लिखते समय कि इनके फंक्शनल ग्रुप के नाम के पीछे O लगाना मस्ट है। O, फ्लोरो, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, और आगे लिखेंगे मेन चेन के नाम से पहले। तो देखो CH3Br है तो ये क्या है? ब्रोमो। तो अब हम इसको मीथेन ब्रोमो लिखेंगे या ब्रोमो मीथेन लिखेंगे? क्योंकि इसको आगे लिखते हैं तो इसका नाम होगा ब्रोमो मीथेन, क्योंकि एक कार्बन की चेन को हम मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ क्लोरो होता तो इसका नाम क्या हो जाता? क्लोरोमीथेन। फ्लोरो होता तो फ्लोरोमीथेन, आयोडो होता तो आयोडोमीथेन। अच्छा, 2 कार्बन की चेन है और आयोडो लगा है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो इथेन। अगर यहाँ फ्लोरो होता तो फ्लोरो इथेन। अच्छा, ये 3 कार्बन की चेन है। अब इसमें हेलोजन के 2 चांस हैं कि या तो कॉर्नर पे आ जाए तो 1 और बीच में आ जाए तो 2। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फ्लोरो प्रोपेन। 1 पे है ना तो हम इसको कहेंगे 1 फ्लोरो प्रोपेन। अच्छा, ये 2 पे है और क्या है? क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। यानी कि आपको पोजीशन बताना मस्ट है कि हेलोजन कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है। अब हम देखेंगे 4 कार्बन की चेन। ये 4 कार्बन की चेन है और इसमें 1 नंबर पे Br लगा है, ब्रोमो ग्रुप लगा है। क्या ये 2 पे भी आ सकता था? यस। तो देखो 1 पे है तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर ये 2 पे होता और ब्रोमो की जगह आयोडो होता तो इसका नाम क्या होता? 2 आयोडो ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन। ओके। अच्छा, 5 कार्बन की चेन में क्या होगा? सपोज मैंने ये 5 कार्बन की चेन ले ली, ये देखो एक CH3 लगा दिया, तो अब इसमें क्या नाम होने वाला है? मैंने इधर भी एक CH3 लगा दिया। तो अब ध्यान दो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। 1 पे आएगा तो 1 ब्रोमो और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, और इसका क्या होगा? 2 आयोडो पेंटेन। अच्छा, 3 पे भी तो आ सकता है ना? कॉर्नर्स पे है तो 1, कॉर्नर से सेकंड है तो 2, और बीच में आ गया देखो इस तरीके से। ये फ्लोरो लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा? क्योंकि 1 2 3 पे है तो इसका नाम होगा 3 फ्लोरो पेंटेन। So this was the nomenclature for some common and small compounds. इसमें हमने कार्बन की चेन 5 से ज्यादा के कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं किया है। थैंक यू।